हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवेंद्र श्रीवास्तव है और हम डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए ये अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की जो सीरीज़ है उसे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर 3 तक हम कंक्लूड कर चुके थे। अब हमें चैप्टर 4 स्टार्ट करना है जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो आज हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है और सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो टर्म्स को इस्तेमाल होंगे सर्कुलर मोशन में पढ़ने के लिए, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं सर्कुलर मोशन होता क्या है। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब एक बॉडी मूव करती है किस पाथ पे? सर्कुलर पाथ पे, मतलब एक चक्कर वाला जो पाथ होता है राउंड, उस राउंड पे जब क्या रास्ते पर चलती है तो उस मोशन को क्या कहा जाता है? सर्कुलर मोशन कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं कि जो पृथ्वी है सूरज का जो चक्कर लगाती है, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। दूसरा, मोशन ऑफ फैन ब्लेड, जो पंखा चलता है वो भी एक तरीके का क्या है? सर्कुलर मोशन है, क्योंकि वो भी एक सर्किल में घूमता है। ठीक है, ओके। अब जबकि हमने बात कर ली सर्कुलर मोशन होता क्या है, अब हम टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन की बात कर लेते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? इसमें क्या होता है, स्पीड आपकी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इसका मतलब स्पीड चेंज नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब एक चक्कर आप लगा रहे हैं, जैसे एक राउंड है, एक ट्रैक का राउंड जो आप एथलीट वगैरह भागते हैं, तो वो राउंड हम मान लेते हैं 400 मीटर का है। तो एक जैसे कि अगर मान लेते वो 400 मीटर का राउंड 30 सेकंड में कवर करता है, तो अगला राउंड भी वो 30 सेकंड में ही 400 मीटर कवर कर लेगा। तो इसको बोलते हैं कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से वो भाग रहा है, वो स्पीड वेरी नहीं कर रहा है। लेकिन हमको ये क्या पता होता है, हर एथलीट जो होता है वो सेम स्पीड से सेम राउंड कवर नहीं करता है, स्पीड बढ़ती और कम होती रहती है। तो ऐसे जहाँ पर स्पीड वेरी करती है वो हम कहते हैं, उस मोशन को कहते हैं जहाँ स्पीड वेरी करती है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, उस केस में हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। ठीक है, तो एक में अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उस केस में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। जिसमें स्पीड वेरी करती है, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, उस केस में हम उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को शॉर्ट फॉर्म में यूसीएम भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बात ये कर रखी थी, जब बॉडी करती है सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो किस स्पीड से मूव करती है? कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है। ठीक है, उसके बाद एक बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की, वो कीप्स ऑन चेंजिंग होती रहती है। मतलब वेलोसिटी हमेशा क्या होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? वेलोसिटी चेंज होती रहती है। क्यों होती रहती है? लेकिन इसमें साथ में ये भी कह दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है। इसका मतलब कैसे? वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो इस केस में क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पहले ही हम बात कर चुके हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड है, स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड क्या होता है? वेलोसिटी का ही मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो वो स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही केवल और केवल डायरेक्शन के कारण चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं किस तरीके से सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। जो सैटेलाइट आपकी अर्थ के अराउंड घूम रही है वो भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बात कर रहे थे कि हमने अभी बात की थी कि स्पीड इसमें कांस्टेंट रहती है और वेलोसिटी क्या होती है? कीप्स ऑन चेंजिंग। कैसे? तो यहाँ पे हमने एक सर्कुलर पाथ बना लिया है, सेंटर वो है, ए बी सी डी 4 पॉइंट हैं, अलग अलग पॉइंट का मतलब बात ये कर सकते हैं। टी इज इक्वल टू 0 पे आपका जब स्टार्ट किया था तो यहाँ इस पॉइंट पे एक पर्सन था, फिर कुछ समय बाद बी पॉइंट पे वही पर्सन पहुंचा होगा, फिर सी पॉइंट पे, फिर डी पॉइंट पे। तो यहाँ पे अब डिफरेंट इंस्टेंट पे हमें ये देखना है वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड है। कि यहाँ पे ये दिखा रहा है इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये बॉडी या ये पर्सन घूम रहा है। ठीक है, तो ओमेगा क्या होगा यहाँ पे? कॉन्स्टेंट। ठीक है, एंगुलर स्पीड, इसके बारे में बात करेंगे होता क्या है, ये कांस्टेंट है। कैसे? अब यहाँ पर जैसे ही आप ए पॉइंट पे वेलोसिटी मार्क करने जाएंगे तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है सर्कुलर मोशन में टेंजेंट टू द सर्किल की टेंजेंट होती है। ठीक है, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। तो इस कंडीशन में जो वेलोसिटी है वी ए, ये होगी वेलोसिटी है वेक्टर वी ए।
ठीक है, वेक्टर वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ ए पॉइंट पे आपका ये जो एंगल है 90 डिग्री, जो टेंजेंट होता है रेडियस वेक्टर के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। फिर बी पॉइंट पे देखेंगे तो बी पॉइंट पे भी हमें टेंजेंट बनानी होगी, तो ये जो टेंजेंट है यही हमको क्या दे देगा, आपको दे देगा वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर 90 डिग्री। फिर सी पॉइंट पे देखोगे तो आपका वेलोसिटी वेक्टर सी इधर आ जाएगा, एंगल यहाँ पे 90 डिग्री, और डी पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर ये आ गया और एंगल आपका ये 90 डिग्री, ठीक है। तो आप इन सब जगह आप ये देख पा रहे हो कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है क्या हो रही है, वेलोसिटी एक पॉइंट पे ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी बी लेफ्ट साइड की तरफ है, वेलोसिटी इन सी डाउनवर्ड थोड़ी सी है, और वेलोसिटी डी राइट हैंड साइड की तरफ है। तो एक बार अपवर्ड एक ही पर्सन की जो वेलोसिटी है डिफरेंट सेक्शन पे आपकी अलग अलग आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा क्या जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी क्या है, वी ए इज इक्वल टू वी वी इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू वी डी। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी सेम है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, यही चीज आपकी स्पीड होती है, ठीक है। और डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो चेंज होने के कारण हम ये बोल पाएंगे पूरी की पूरी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, क्योंकि वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है, और मैग्नीट्यूड लेकिन कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है, कीप्स ऑन चेंजिंग। ओके, तो हम बात कर लेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा था, जब बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है विद वेरिएबल स्पीड, मतलब चेंजिंग स्पीड, हो सकता है कि इंक्रीजिंग में हो या डिक्रीजिंग में हो। तो स्पीड जो होगी उसकी वेरिएबल होगी, ये तो पता है। तो वेरिएबल होने का मतलब क्या, इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, पहले से इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ठीक है। और इस केस में क्या है, मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड भी और साथ साथ में डायरेक्शन दोनों ही क्या हो रहे हैं, वेलोसिटी के चेंज हो रहे हैं। तो हम पहले केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में समझ चुके हैं कि वहां पर क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या था कि स्पीड कांस्टेंट थी, बट डायरेक्शन क्या हो रही थी, कीप्स ऑन चेंजिंग। क्योंकि हमको ये पता है सर्कुलर मोशन में किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्शन उसकी सर्किल के टेंजेंट होती है, ठीक है। तो हर पॉइंट पे क्या टेंजेंट आपकी अलग आ रही थी, इसलिए वेलोसिटी भी अलग अलग डायरेक्शन पे अलग अलग आ रही थी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कार टेकिंग अ टर्न विद वेरिंग स्पीड। जब कहीं कार किसी मोड़ पे स्पीड पे टर्न लेती है तो वो आप इस केस को मान सकते हैं कि स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही हो, तो उस केस को हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। ओके, अब हम जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे सर्कुलर मोशन में जो इस्तेमाल होने हैं, जिनका यूज हमें बार बार होगा, उसकी डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। तो पहला उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं कोणीय विस्थापन, ठीक है। तो इसमें होता क्या था, इसमें देखिए एंगल डिस्क्राइब्ड बाय ए रेडियस वेक्टर। तो ये जो रेडियस वेक्टर है, एक सर्किल है, ठीक है, उसमें आपका ए पार्टिकल है, वो पहले ए पॉइंट पे था, फिर बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो इस समय में इसने जितना भी एंगल एक सेक्टर ने कवर किया होगा थीटा, रेडियस वेक्टर के द्वारा ये आपका डिस्प्लेसमेंट है आर्क लेंथ टाइप का, ठीक है। तो इसमें जितना भी पार्टिकल ने मूव किया होगा सर्कुलर पाथ में इन अ गिवन टाइम, जो एंगल ये इसने प्रिस्क्राइब किया, उसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसको मेजर किस में करते हैं, रेडियन में। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला क्या है, थीटा आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। तो यहाँ पे अगर डेल्टा एस इसका आर्क लेंथ है और रेडियस इसकी आर है, तो डेल्टा एस डिवाइड बाय आर क्या हो जाएगा, हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशन होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, m0 l0 t0, इसको हम डायमेंशन लेस भी कहते हैं, ठीक है। दोनों तरफ जो आपको फॉर्मूला भी लिखा है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय रेडियस, तो दोनों ही की जो डायमेंशन है वो एल है, तो कट गएगा तो कोई भी डायमेंशन हमको नहीं मिलेगी। तो ये कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि एक वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना रेडियन होता है, ठीक है, कितना रेडियन होता है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में आपका 360 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। और इसको रेडियन, ये रेडियन होता है 2 पाई के टर्म्स में। तो 2 पाई रेडियन, ये एक
पूरे रेवोल्यूशन में एक पूरा चक्कर लगाएगा तो थीटा 360 कवर करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पे अगर कई बार आपको डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो तो यहाँ पे 1 रेडियन 360 डिवाइड बाई 2 पाई भी होता है। ठीक है, ये कई बार आप कन्वर्जन करने में आसान रहता है। तो आपको क्या कई बार आगे चल के आपको रेडियन को डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो ये फॉर्मूला आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है एंगुलर वेलोसिटी, किस कोणीय वेग से ये घूम रहा होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, क्या जो समय के साथ डिवाइड करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, वही हमारा क्या है एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा डी थीटा बाई डी टी। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, थीटा आपका हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टी टाइम, यूनिट है इसकी रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि हम थीटा को रेडियन में मेजर करते हैं और टाइम सेकेंड में होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन m0 l0 t-1 होती है। ठीक है, साथ में आपको इसको साइन कन्वेंशन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें साइन कन्वेंशन रहता है, साइन कन्वेंशन। ठीक है, आपको सोच रहे होगा कि इसको हम एंगुलर जो वेलोसिटी है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कैसी है, तो इसमें साइन क्या लेंगे। तो इसमें दो तरीके के आपके गुणन गति हो सकती है। एक हो सकती है घड़ी की विपरीत दिशा में, जिसको इस तरीके से अगर कह दिया जाए ओमेगा इस तरीके से घूम रहा है, और एक इस तरीके से क्लॉकवाइज। ठीक है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में, इसको ACW भी बोलते हैं और इसको क्लॉकवाइज CW शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है। तब जब इसको आप हाथ अपनी उंगलियों को, फिंगर्स को रोल करेंगे तो यहाँ पे जो अंगूठे की डायरेक्शन है वो कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो इस केस में जब बाहर की तरफ आ रही है तो इसको ACW को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज को निगेटिव। कैसे कि क्लॉकवाइज जैसे ही आप इसको यहाँ पे उंगलियों को घुमाएंगे अपने, तो यहाँ पे थंब की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ। तो अंदर वाला जो डायरेक्शन है नेगेटिव जेड की डायरेक्शन बन जाती है। तो क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन की। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम। तो जो ऐसा ही एंगुलर वेलोसिटी में बात की थी तो वहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम था। यहाँ पे क्या, किस चीज़ का टाइम के साथ रिस्पेक्ट वेरिएशन बता रहा है, एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये बात करने को कह रहा है कि जैसे जैसे आपकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी वैसे वैसे आपका अल्फा भी आएगा। ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका होगा कि इसकी यूनिट है वो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि ओमेगा की पहले से रेडियन पर सेकेंड है, बाद में एक और टाइम से डिवाइड किया तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर बन गया। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायमेंशन क्या है m0 l0 t-2। ठीक है, तो यहाँ पर जब कभी भी आपका एंगुलर वेलोसिटी में वेरिएशन होगा इसका मतलब अल्फा आएगा, और एंगुलर वेलोसिटी जैसे ही वेरिएशन होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम कौन से मोशन की बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो हमने नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही पढ़ा था कि इसमें क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा की वैल्यू 0 होगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होती। ठीक है, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है कि आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं F से। इसमें बोला ये जाता है नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन 1 सेकंड की। 1 सेकंड में आपने कितने रेवोल्यूशन एक पार्टिकल ने कंप्लीट किए हैं एक सर्कुलर पाथ के, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी F डिवाइड बाई F इज इक्वल टू 1/t। टी क्या है, टाइम पीरियड। ठीक है, टी क्या है, टाइम पीरियड, और इसकी यूनिट होती है सेकंड होती है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसकी यूनिट क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या हो गई, सेकंड इनवर्स, जिसको हर्ट्ज भी बोलते हैं। डायमेंशन क्या है, m0 l0 t-1।
और एक क्वांटिटी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टाइम पीरियड। लास्ट आपका इंपॉर्टेंट टर्म है सर्कुलर मोशन में। तो टाइम पीरियड क्या होता है कि एक रेवोल्यूशन कितने समय में वो कंप्लीट कर रहा है, वन फुल रेवोल्यूशन कितने समय में किसी भी पार्टिकल ने सर्कुलर पाथ में कवर किया, वही क्या है उसका टाइम पीरियड, ठीक है। इसका फॉर्मूला टाइम टी इज इक्वल टू 1/f फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो हमने देखा भी था। और इसको एक फॉर्मूले से और जानते हैं 2π/ओमेगा। इसका मतलब क्या है कि आपने एक सर्किल में कितना रेडियन होता है, आपने हम अभी बात की थी वन फुल रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होता है, 2π या 360, ठीक है। हम जानते हैं 360 डिग्री कवर करेगा, लेकिन उसको 2π में रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको मान लेते हैं ओमेगा स्पीड से दौड़ रहा था। ओमेगा इसकी क्या है, एंगुलर स्पीड है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा वन फुल रेवोल्यूशन में आपका कितनी ओमेगा होता क्या है, जितना आपने एंगल कवर किया एक सर्किल में एंगल कितना है 2π, और कितने समय में, टी टाइम में, ठीक है। तो 2π/t ये टाइम पीरियड हो गया, t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो हमने टाइम पीरियड की बात की। टाइम पीरियड क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम है जिसमें क्या एक रेवोल्यूशन पूरा एक पार्टिकल कंप्लीट करता है, ठीक है। उसको हम टाइम पीरियड कह देते हैं, ओके। तो आज की पूरी क्लास में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर एक्सीलरेशन, ये इन सब के बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया, जो कि आने वाली क्लासेस में हमारे हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये जो क्लास जो कंप्लीट चल रही है सारे ब्रांचेस के लिए है, तो आप इन सभी को पढ़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ कर पाएँ। थैंक यू।